सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड इंडिया विथ एसएस। सो आपका स्वागत है एक लर्निंग वीडियो में। मैं लर्निंग वीडियोस दो तरीके के बताता हूँ आपको, एक टेक्निकल्स और एक फंडामेंटल। बिकॉज़ मैं फंडामेंटल में भी ट्रेड करता हूँ। दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। मैं टेक्निकल्स पे लर्निंग वीडियोस लाता हूँ और फंडामेंटल्स के भी लर्निंग वीडियोस लाता हूँ। मैंने पहले जो है वो जो 4 मेन इंडिकेटर्स होते हैं फंडामेंटल्स के, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने 3 वीडियोस पहले उनको बता दिया हुआ है, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन के बारे में। और मैं इस वीडियोस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में मैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, फॉरेक्स मार्केट में ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, कैसे हम देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, और क्या ये इंडिकेटर काम भी करता है या नहीं। पहले तो जान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है। फर्स्ट थिंग, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द परसेंटेज ऑफ द अनएम्प्लॉयड इन द टोटल वर्क फोर्स ऑफ अ कंट्री। मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री जो है उसमें जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, मीनिंग जो काम नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसके बारे में जो भी परसेंटेज निकलता है वो कंट्री का, तब वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिना जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट से हम लोग क्या देख सकते हैं कि कितने लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उतने लोग का सैलरी नहीं आ रहा है और उतने लोग ज़्यादा इंथुसियास्टिक नहीं है प्रोडक्ट को बाई करने में, और उतने लोग प्रोडक्ट कोई भी कंपनी में प्रोडक्ट बनाने में काम में नहीं है, राइट। इससे ये थोड़ा सा इंडिकेट हो जाता है कि क्या कंट्री अच्छी जा रही है या नहीं। तो इतना कुछ देखने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ये पता चल जाता है कि एक कंट्री कैसी जा रही है। सेकेंड थिंग, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिपोर्ट is the main economic indicator to identify the unemployment trend. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है एक मेन इंडिकेटर में भी गिना जाता है। मीनिंग 4 इंडिकेटर जो है मैं बता चुका हूँ कि 4 इंडिकेटर्स आर द मेन इंडिकेटर्स फॉर फंडामेंटल। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी एक फंडामेंटल इंडिकेटर है उनमें से, जो कि मार्केट को काफ़ी अच्छा एक फ्लो देता है। थर्ड नंबर, इट मॉनिटर्स द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लेबर मार्केट एंड मेजर्स द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। तो ये क्या करता है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये क्या करता है, वो पहले देखता है कि लेबर मार्केट में कितने लोग काम कर रहे हैं, जो कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितने लोग काम नहीं कर रहे, और उसके बाद वो एक अनएम्प्लॉयड पीपल का एक परसेंटेज निकालता है जिसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। आ जाते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ टॉपिक क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। Since the performance of the labor market is based on the interaction of business confidence and economic conditions, the unemployment rate is followed closely by the government and the central bank. तो मेन होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम लोग क्यों देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो बिजनेस का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको बताता है। अगर ज़्यादा अनएम्प्लॉय लोग हैं, मीनिंग बिजनेस को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ओके, जितने भी एम्प्लॉयड पर्सन्स रहते हैं यानी कि जितने भी काम करते हैं, अगर वो ज़्यादा है यानी कि वो बिजनेस को बढ़ावा देते रहते हैं। कोई भी फैक्ट्री हुआ, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड अगर पर्सन्स उसमें काम करते हैं, मींस वो बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स बिजनेस में ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। ओके, बिजनेस में ज़्यादा अगर काम नहीं कर रहे, मीनिंग वो जो कंट्री है
वो भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगी। सो इसीलिए गवर्नमेंट की भी नज़र इस पे रहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे, और सेंट्रल बैंक्स की भी नज़र रहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, हाउ टू नो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द कंट्रीज एंड सम एग्जांपल्स ऑफ इट। कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है उसको हम कैसे जान सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री का कब अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकलता है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, वो कहाँ से हम देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे इस तरीके का चार्ट मिलता है आपको, और इसमें आप देख सकते हैं। सो मैंने मार्क किया हुआ है, ये जैन 6 का है, 6 जनवरी का है, फ्राइडे को कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकला हुआ है, और पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.1% और अभी जो है वो 5% निकला है, और ये ग्रीन है। ग्रीन का मतलब होता है कि वो कंट्री अच्छी कर रही है। अब आपका सवाल यहाँ पे उठेगा कि यहाँ पे तो 5.1% है, इससे तो ये डिक्रीज़ हुआ, ये वाला एक्चुअल वैल्यू, तो ये ग्रीन क्यों है। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितनी कम होगी, मीनिंग उतना ही ज़्यादा वर्क पावर कोई भी कंपनी में लगेगा और उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा और वो कंट्री भी ग्रोथ करेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम निकलने से वो कंट्री ग्रोथ करेगी। यूएसडी का देख लेते हैं। यूएसडी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.6% था पहले, और अभी 3.5 निकला हुआ है, मतलब कम निकला है, और कम निकलने से आपको पता ही है कि ग्रोथ अच्छी हो रही है अमेरिका की। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, 19 जनवरी को निकला था ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, ऑस्ट्रेलिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकला था, तो 3.5% था, पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना है। यानी कि जितने भी कंडीशंस लग रहे हैं, जितने भी बैंक्स कोई भी कंडीशंस बता रहे हैं, उससे उनका कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई भी उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं हुआ, उतना ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.3% था पहले, और अभी 3.4% निकला है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव भी है, मीनिंग रेड यहाँ पे दिया हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्री उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। ठीक है, और क्या है। जो मैंने फर्स्ट वेबसाइट बताया हुआ था वो था फॉरेक्स फैक्ट्री, और जो सेकंड वेबसाइट है वो है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरा एक लिस्ट में ही दे दिया गया है, तो ये वाला है। तो जापान का देख लेते हैं 2.5%, एंड यूनाइटेड स्टेट्स का देख लेते हैं 3.4%, ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं 3.5%। तो मेनली फॉरेक्स में क्या होता है कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का 3.5% है और यूनाइटेड स्टेट्स का 3.4% है, तो कौन सा बेस्ट है। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ट कर रही है, राइट। तो हमें कंपेयर करना होता है अलग अलग कंट्रीज से। मान लेते हैं कि यूएसडी, ऑड यूएसडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऑड यूएसडी, तो इनमें से कौन सा डोमिनेंट कंट्री कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली 3.4% का जो यूनाइटेड स्टेट्स जो कंट्री है वो डोमिनेंट होगा ऑस्ट्रेलिया से। ओके, इसी तरीके से फॉरेक्स को आगे भी जानेंगे। तो मैं यहाँ पे एक समराइजेशन दे देता हूँ कि फंडामेंटल इंडिकेटर्स जो होते हैं, सभी
फंडामेंटल इंडिकेटर्स को एक साथ कंपेयर करने के बाद ही कोई भी कंट्री डोमिनेंट के लिस्ट में आती है। सो आप लोगों को जानना चाहिए कि सिर्फ एक इंडिकेटर से आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सभी इंडिकेटर्स के बारे में। मैंने कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट डज़ इट इफ़ेक्ट ऑन द फॉरेक्स पेयर्स। तो मैंने ये बता चुका हुआ है कि फॉरेक्स पेयर में क्या इफ़ेक्ट करता है। तो मीनिंग कि जो भी कम अगर आते हैं, यानी 3.4% अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और 3.5% है, तो इनमें से दोनों में से अच्छा कौन करेगा? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स अच्छा करेगा, क्योंकि उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने का मतलब है कि जितने भी फैक्ट्रीज़ है या जितने भी ऑफिसेस है, वहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, और उसी से जो कंट्री है उसका भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। सो आशा करते हैं कि आपको ये जो फंडामेंटल इंडिकेटर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बेस्ट इंडिकेटर है, आपको जानने में अच्छा लगा होगा। आपको और भी चीज़ें जाननी है तो आप किताबें भी पढ़ सकते हैं। सो मैं इस तरीके के वीडियोस लाता रहता हूँ। टेक्निकल्स में भी आते रहते हैं, टेक्निकल्स में भी जो भी बेसिक थिंग्स है वो मैं बताता रहता हूँ। एडवांस थिंग्स में भी मैं बताता रहूँगा। आपके जो भी क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और मैं और भी डिटेल्स में जाऊँगा इसमें। सो इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रेडर, बिलीव इन यू।